प्यारे बच्चों, विगत दिनों हम लोगों ने इस गणित कक्षा 10 की गणित में कार्तीय तल के चैप्टर में वाह्यता विभाजन और अंतः विभाजन पर आधारित प्रश्नों को देखा था। आज भी हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से और जो साधारण सीधे सूत्र पर नहीं लगते बल्कि थोड़ा सा परिवर्तित होते हैं। आइए हम विचार करते हैं ऐसे प्रश्न क्या हो सकते हैं। हम लोगों ने देखा था अगले दिन अंतः विभाजन पर आधारित सवाल जो था वो ये था कि रेखाखंड ए और बी है, इसके अंदर कोई बिंदु P था जो इसको यम संबंधी यन के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा था। आज हम एक ऐसे प्रश्न की ओर जा रहे हैं, एक ऐसा प्रश्न आपको दिखाएंगे जो एक कोई रेखाखंड है और इसके अंदर ये बराबर बराबर इसके 3 पार्ट बने हुए हैं। सपोज करिए कि P और Q पर ये विभाजित हो रहा है और P के निर्देशांक x y हैं और इस Q के निर्देशांक भी कुछ हैं। इन्हें मान लें आप, इनका निर्देशांक तो x1 y1 मान लेंगे और इनका निर्देशांक x2 y2 मान लेंगे। P के निर्देशांक को एक बार x y मान लीजिए और Q के निर्देशांक को x डैश और y डैश मान लीजिए। अगर ऐसे समत्रिभाजित शब्द आएगा कि समत्रिभाजित कर रहे हों तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। आइए मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं। ऐसे प्रश्न जब हमको दे दिए जाएं कि कोई रेखाखंड दिया गया हो ए बी, रेखाखंड के दोनों शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 दिए गए हों, ऐसी कंडीशन में हम लोग जब ये समत्रिभाजित करने की बात आती है तो जब हम P के निर्देशांक निकालेंगे, जब याद रखो जब हम लोग P के निर्देशांक निकालेंगे तो x1 y1 तो रहेगा ही रहेगा, x2 y2 भी रहेगा, हमारा x2 y2 भी रहेगा, लेकिन ये संबंध एक हुआ और ये 2 भाग हुए तो हमारा यह अनुपात एक संबंध 2 का अंतः विभाजन का हो जाएगा। जब हम लोग Q का निर्देशांक प्राप्त करेंगे, Q के निर्देशांक यदि हम प्राप्त करेंगे तो Q का निर्देशांक प्राप्त करने के लिए इस x डैश y डैश की जब वैल्यू प्राप्त करोगे तो पुनः जो है x1 y1 तो रखोगे ही रखोगे, x2 y2 भी रखोगे, परंतु इस अनुपात को बदल दिया जाएगा क्योंकि जब हम यहाँ तक ले लेंगे तो 2 भाग पहले हो जाएगा और 1 भाग बाद में, तो ऐसे के जगह पर अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 2 संबंधी 1 का अनुपात हो जाएगा। इसी पर आधारित हमारा एक सवाल है, हम सभी लोग सवाल नोट करेंगे। लिखिए सवाल। मैं भी सैंपल पर सवाल लिखूंगा लेकिन शॉर्टकट लिखूंगा, आप नोट कर लो। बिंदु नोट करें हम लोग, बिंदु ए निर्देशांक दिया गया है 2, और बी इनका निर्देशांक दिया है -7, 4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हल करिए। अब इसको हल हम जो अभी आपको डाटा बताए हैं इसी डाटा के हल पर हल करेंगे।
लिखिए, माना कोई रेखाखंड AB है, माना कोई रेखाखंड AB है जिसके निर्देशांक 2, -2 और -7, 4 है, -7, 4 है। जो P और Q बिंदु पर अंतः विभाजित करके P और Q बिंदु पर अंतः विभाजित करके समत्रिभाजित किया जाता है। त्रिभाजित किया जाता है। यदि P के निर्देशांक x, y और Q के निर्देशांक x डैश, y डैश हो तो x डैश, y डैश हो तो अंतःखंड विभाजन के सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n के सूत्र से ज्ञात किया जाएगा जहां यम संबंधी n का मान 1 संबंधी 2 होगा। प्यारे बच्चों, आप देख लो, ये बराबर बराबर 3 भाग बांटे गए हैं, तो ये एक असंबंध है, इधर के 2 भाग बराबर बराबर हैं, तो यही एक संबंध है 2 दिखाया जा रहा है। आइए अब हम मान लिखते हैं। अतः यहाँ देखिए, x1 बराबर कितना 2, x2 बराबर -7, y1 बराबर -2 और y2 बराबर 4, m बराबर 1 और n बराबर 2 से इसी सूत्र का और इसी मान का प्रयोग करके x y के मान को आप प्राप्त कर लीजिए। x y बराबर यहाँ हो जाएगा m 1 गुणे x2 -7 प्लस 2 गुणे x1 2 बटा 1 धन 2 बराबर क्या, और एक तो एक कोष्ठक में होगा, दूसरे और यहीं आगे बगल में हो जाएगा my2 m 1 गुणे 4 धन ny1 2 गुणे -2 बटा 1 धन 2। प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, ये P के निर्देशांक x y के मान अब निकल रहे हैं। -7 आप प्लस 4 बटा 3 कामा 4 ऋण 2 दूना नहीं 4 के 4 और -4 बटा 3। इस प्रकार से यह x y का मान प्राप्त हो जाएगा।
ऋण 3/3 कामा 0। 3/3 कट जाएगा, ऋण 1 होगा और इसलिए यह x y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इनके निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। क्या? ऋण 1 कामा 0। ऋण 1 कामा 0। इस x y का मान निकल गया भाई, ऋण 1 कामा 0। मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आप इस P के निर्देशांक कैसे प्राप्त किए गए हैं आप यह देख रहे होंगे और यह जानकारी भी कर चुके होंगे कि यह ऋण 1 कामा 0 कहाँ से आया। देखिए यही सिस्टम से हमने लगाया, एक बिंदु दूसरा बिंदु इसको ले लिया, P के निर्देशांक x y को प्राप्त करने के लिए एक संबंधे 2 यम संबंधे n की जगह पर एक संबंधे 2 का प्रयोग करते हुए मैंने x y का मान निकाल लिया, ऋण 1 कामा 0। अब इसी के साथ हम Q का निर्देशांक निकालेंगे। अब निकालिए, Q का निर्देशांक निकालेंगे हम लोग। बंद कर लो। अब चलिए देखिए, इस P के निर्देशांक को आपने प्राप्त कर लिया। अब आते हैं हम लोग Q के निर्देशांक निकालने के लिए। जब इस Q के निर्देशांक निकालेंगे तो इधर का भाग 2 भाग है, इधर 1 2 और इधर का भाग कितना है? 1 भाग है। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2 संबंधे 1 हो जाएगा। अब हम लोग इस P के जगह पर Q का निर्देशांक लिख देंगे और यहाँ x डैश y डैश लिख देंगे, क्योंकि इसका x डैश y डैश हम लोगों ने माना है। फिर क्या होगा? सूत्र यही रहेगा सूत्र से, और यम संबंध n का मान यहाँ क्या लिख देंगे भाई? यम संबंध n का मान लिख देंगे 2 संबंध 1। कुल काम फिट रहेगा। x1 वही होगा, x2 वही होगा, y1 वही होगा, y2 वही होगा, सब कुछ तो वही है। यम के जगह पर 2 रख देंगे और n की जगह पर 1 रख देंगे। फिर ये मान बदल जाएंगे हमारे। इन मानों को आप बदल लीजिए। अब ये देखिए सिस्टम में बदल रहा हूं। देखिए इतनी चीजें हमारी नई हो जाएंगी। x डैश y डैश बराबर हो जाएगा यम x2 2 गुणे ऋण 7 प्लस 1 गुणे 2 बटा 2 धन 1 कामा यम y2 2 गुणे 4 धन 2 गुणे 1 गुणे ऋण 2 बटा 2 धन 1। अब आप आगे अरेंज करके लाएंगे। 7 दूनी 14 ऋण 14 हो जाएगा, प्लस 2 होगा, बेटा 3 हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा, 4 दूनिया 8 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, बटैया 3 हो जाएगा। आप देखो यह कटेबुल है, x डैश y डैश x डैश y डैश क्या कटेबुल है? ये ऋण 14 में से 2 गया, ऋण 12 बटा 3 हो जाएगा, कामा 6 बटा 3 हो जाएगा। आ जाओ अब यहाँ पर देखो x डैश कामा y डैश बराबर क्या होगा? 3 चौके 12 और 3 दुआ 6, यानी ऋण 4 कामा 2। इसका निर्देशांक हो गया ऋण 4 कामा 2 और इसका निर्देशांक ऋण 1 कामा 0 मिला हुआ है। इस प्रकार से हम लोग समत्रिभाजित करने वाले तीनों बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त कर लिए। हम देख लें, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। एकदम इसी पर आधारित एक होमवर्क नोट कीजिए। लिखिए बिंदु 4 कामा ऋण 1 और ऋण B का मान है ऋण 2 कामा ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, फिर से सुनिए, बिंदु A कोष्ठ में 4 कामा ऋण 1 और बिंदु B कोष्ठ में ऋण 2 कामा ऋण 3 को
जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सवाल सेम है, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको मैं एक क्राइटेरिया दे रहा हूं। एक है ए, दूसरा है बी। ए के निर्देशांक x1 कामा y1, दूसरे के x2 कामा y2। यहाँ P और यहाँ Q है। P का निर्देशांक x कामा y मान लीजिए और Q के निर्देशांक x डैश कामा y डैश मान लीजिए। फिर आप इनको जैसे मैंने पिछला सवाल लगाया है वैसे ही सवाल इसको लगा जाइए। आइए अब हम एक नई चीज की ओर चलते हैं। इसी गणित के इसी भाग में आगे की ओर बढ़ते हैं। इस होमवर्क के प्रश्न देने के बाद आती है बात, रेखाखंड को किसी निश्चित अनुपात में बांटने के लिए आपको अंतःखंड के लिए अलग सूत्र दिया था, बाह्य खंड के लिए अलग सूत्र दिया था। यदि मध्य बिंदु हो, सपोज करिए कोई रेखाखंड ए और बी हो और ठीक इसको बीचों बीच से काटा जा रहा हो, पी एक्स वाई, जो एक संबंध है एक के अनुपात में हो, तो एक संबंध है एक के अनुपात में जब विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कहा जाता है कि ठीक वो बीचों बीच में है। तो हमें वो अंतःखंड का सूत्र न लगा करके हमारे गणितज्ञों ने एक अलग से सूत्र दिया है जिसे हम कहते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसके आगे लिखिए, माना कोई रेखाखंड ए बी जिसके निर्देशांक x y तथा नहीं x1 y1 तथा x2 y2 है, x2 y2 है, और उस रेखाखंड का मध्य बिंदु P है जिसके निर्देशांक x कामा y है, जिसके निर्देशांक x कामा y है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। और यदि निर्देशांक के रूप में आपको प्रदर्शित करना है तो x y बराबर एक कोष्ठ में x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। ये आपके सूत्र होते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। अगर आपसे कहीं मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो आप धड़ाक किसी सूत्र का प्रयोग करोगे और निकाल दोगे। जैसे एक सवाल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या होता है भाई। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे ही आप एक सवाल देख देता हूँ, अब पता नहीं उसका बनावटीपन का सवाल है। कोई एक सवाल है, कहाँ गया वो एक सवाल है। बिंदु
बिंदु 6,1 तथा 6,1 तथा 8,2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला होगा बिंदु 6,1 और 8,2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार सवाल एक दूसरा भी लिख लीजिए। दूसरा सवाल होगा 9,4 और 7,3 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक तो मैं बता देता हूं, दूसरा आप खुद लगाएंगे और लगाने का भी के बाद आप अपने बुक से भी और भी सवाल ढूंढेंगे और लगाएंगे। लिखें, माना पहला सवाल हल करिए, पहला सवाल सॉल्व करिए। माना एक रेखाखंड AB जिनके निर्देशांक क्रमशः 6,1 और 8,2 हैं। एक रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक क्रमशः 6,1 और 8,2 हैं। इसका मध्य बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है। मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य बिंदु का सूत्र क्या है? x बराबर x1 प्लस x2/2। देखिए, अब आपको यहाँ x1, x2, y1, y2 छांटना पड़ेगा। x1 6 है, x2 यहाँ से ले लेंगे 8 है, y1 यहाँ से ले लेंगे 1 और y2 ले लेंगे 2 है। चलिए फिर क्या हुआ? 6 धन 8/2 बराबर आप 14/2 बराबर कितना मिला? 7 मिल गया। इसी प्रकार y बराबर क्या हुआ भाई? y1 प्लस y2, 1 प्लस 2, y1 प्लस y2, y2 बराबर हुआ 3/2। अब आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे 7,3/2। इसके बटा में हो जाने से, भिन्नात्मक रूप से आने से आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने लगाने का सिस्टम सही रखिए। वो बटा में आ रहा हो तो आने दीजिए, सही रूप में लगाइए। आपने x1 और x2 को जोड़ दिया तो पहला बिंदु निकल जाएगा। y1 और y2 को जोड़ के 2 का भाग दे दिया तो आपको दूसरा बिंदु निकल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार आप इनको भी लगाइएगा। इसी प्रकार आप मध्य बिंदु पर आधारित अपने किताब से, जो भी आपके पास किताब है, उससे ढूंढ करके मध्य बिंदु के निर्देशांक पर आधारित जितने भी सवाल होंगे आप उन्हें टच करिएगा, लगाइएगा। कल हम लोग इस पर और आगे बढ़ करके हल करेंगे। कोई वर्ग होगा, उस वर्ग के अंदर वर्ग बनाएंगे, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट डे। धन्यवाद।